नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अलीशा सक्सेस पॉइंट पर आपका फिर से स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। हमारे जो टॉपिक चल रहा था पार्ट ऑफ स्पीच, इसके अंतर्गत आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंजक्शंस। कंजक्शंस क्या होते हैं, इनका उपयोग कैसे किया जाता है, ये इस क्लास में पूरी तरह से आपको समझाया जाएगा। इसलिए आपसे आशा करता हूं कि आप ध्यान लगा करके इस क्लास को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ, इंट्रोडक्शन क्या है? कंजक्शन, कंजक्शंस, ठीक है। कंजक्शन शब्द कनेक्शन से ही बना है। कनेक्शन मीन्स जोड़ना, संबंध बनाना, ठीक है। इंटर इंट्रोडक्शन, परिचय की कंजक्शंस क्या होते हैं। ए कंजक्शन इज ए वर्ड which joins together two or more sentences or words in order to convey the complete sense of those sentences or words। क्या समझे कि एक कंजक्शन वह शब्द है जो दो या दो से अधिक, चाहे वो वाक्य हो चाहे शब्द हो, उनको वास्तविक अर्थ प्रदान करने के लिए, उनका पूर्ण अर्थ प्रदान करने के लिए जोड़ता है। दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने के लिए, ताकि उन वाक्यों का या शब्दों का सही अर्थ निकल सके। जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? कंजक्शन होता है। क्या होता है? कंजक्शंस। Look at the highlighted words used as conjunction in the following sentences। के नीचे दिए गए वाक्यों के अंदर जो हाईलाइट शब्द हैं उनको देखिए, जिनका प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया गया है। पहले में एंड, दूसरे में बट, तीसरे में एज वेल एज। क्या है? पहला क्या? ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। पहला वाक्य था ट्रस्ट इन गॉड, भगवान में विश्वास रखो। दूसरा वाक्य था डू द राइट, सही कार्य करो, सही काम करो। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए जिस कंजक्शन का प्रयोग किया हुआ है वो है एंड, कि भगवान में विश्वास रखो और सही काम करो। दूसरा देखिए, शी वर्कड हार्ड बट फेल्ड, उसने बहुत अधिक मेहनत की, कठिन मेहनत की, लेकिन फेल्ड, असफल हो गई। क्या हो गई? असफल हो गई। पहला वाक्य था सी वर्कड हार्ड, दूसरा वाक्य था सी फेल्ड, ठीक है। दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान थे तो एक सब्जेक्ट को हटा दिया और विरोधाभासी एडवर्सेटिव कंजक्शन बट का प्रयोग किया, सी वर्कड हार्ड बट फेल्ड, ठीक है। तीसरा देखिए, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज प्रेजेंट इन द फंक्शन, कि वह और उसके मित्र सभी फंक्शन के अंदर प्रेजेंट थे। दो वाक्य क्या थे? ही इज प्रेजेंट इन द फंक्शन, हिज फ्रेंड्स आर प्रेजेंट इन द फंक्शन। एज वेल एज के प्रयोग में सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के तहत जो पहले सब्जेक्ट आता है एज वेल एज के, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हिज फ्रेंड्स के बाद सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग हुआ है, कि वह यानी उसके साथ साथ उसके मित्र भी उस फंक्शन में उपस्थित थे, प्रेजेंट थे। ये क्या है? कंजक्शंस है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। यहाँ पे कंजक्शन है वो क्या है? लिस्ट है, कि कठिन मेहनत करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। द ट्रेन हैड लेफ्ट वी रीच्ड द स्टेशन। यहाँ पे कंजक्शन है वो क्या है? बिफोर है, जो दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए काम में लिया गया है। इफ ही रन फास्ट ही विल विन द रेस। यहाँ पे कंजक्शन क्या है? इफ, यदि वह तेज दौड़ता है तो वह रेस को जीतेगा। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इफ कंजक्शन का प्रयोग हुआ है। शी इज एज वाइज
एज ही, कि वह इतनी ही बुद्धिमान है जितना कि वह है। तो यहाँ पे एज है वो एज का प्रयोग कंजक्शन के रूप में हुआ है। While they were playing cards, the thief broke into the house. कि जब वो कार्ड्स को प्ले कर रहे थे उसी समय थीप ने घर के अंदर ब्रेक इनटू किया। तो यहाँ पे के दौरान क्या अर्थ हुई, वाइल क्या है, कंजक्शन है, इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये सब कंजक्शन के उदाहरण थे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ कंजक्शंस, कंजक्शन के प्रकार। कंजक्शंस के प्रकार, कंजक्शंस कितने प्रकार के होते हैं? ऑल द कंजक्शंस कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेड्स, 3 हेड्स, कि सभी कंजक्शन जिनका अध्ययन किया जाता है उनको निम्नलिखित 3 शीर्षकों में बांटा जा सकता है, 3 हेडिंग्स में देखा जा सकता है। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, दूसरा होता है कोरिलेटिंग कंजक्शंस और तीसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो कंजक्शन होते हैं 3 प्रकार के, कौन कौन से? कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब हम इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में कौन कौन से कंजक्शन आते हैं, कोरिलेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं और सबऑर्डिनेट कंजक्शन से कौन से होते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। The conjunctions which join the class of equal rank are known as coordinating conjunctions. उनको coordinating conjunction कहा जा सकता है। कौन से कंजक्शन को? जो इक्वल रैंक के क्लास को जोड़ते हैं, समान वाक्य होते हैं, उनको जोड़ने के लिए जिस कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होता है। The examples of coordinating conjunctions are, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं? एंड, और, बट, एज वेल एज, नोर, फॉर, ऑल्सो, एटसेट्रा। ये किसके एग्जांपल्स हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के। जैसे देखिए रवि एंड रमेश आर प्लेइंग, यहाँ पे रवि और रमेश क्या है? दो एक जैसे नाउन हैं और एक समान रैंक के हैं, दोनों ही खेल रहे हैं। रवि इज प्लेइंग, रमेश इज प्लेइंग। तो दोनों को क्या किया? रवि एंड रमेश आर प्लेइंग, प्लूरल बना दिया उनको, इसलिए प्लूरल वर्ब हो गई और कंजक्शन हो गया एंड। कौन सा कंजक्शन है? सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। ठीक है, आगे देखिए इन दिस सेंटेंस द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड joins Ravi and Rakesh which means both are playing, जिसका अर्थ है कि दोनों ही खेल रहे हैं। किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। कौन सा कंजक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कंजक्शन का नाम क्या है? एंड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अनिल और सुनील इज वर्किंग, कि अनिल या फिर सुनील है वो काम कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक कर रहा है। In this sentence, the coordinating conjunction or joins Anil and Sunil, which means कि इस वाक्य के अंदर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और है, वो अनिल और सुनील को जोड़ रहा है, जिसका मतलब है आइदर ऑफ द टू, दोनों में, टू पर्सन्स, दो व्यक्तियों में, उन दोनों व्यक्तियों में से कोई एक, आइदर ऑफ द टू पर्सन्स, दोनों में से कोई एक इज वर्किंग, काम कर रहा है, कि या तो अनिल काम कर रहा है या फिर सुनील कर रहा है, दोनों में से एक कर रहा है। इसलिए यहाँ पे कंजक्शन है वो और। कंजक्शन किस प्रकार का है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मोहन वर्कड हार्ड बट फेल्ड, मोहन वर्कड हार्ड बट फेल्ड, यहाँ पे कंजक्शन है वो बट है। देखिए इन दिस सेंटेंस द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बट joins worked hard and failed which means कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बट है वो वर्कड हार्ड और फेल्ड को जोड़ रहा है, जिसका मतलब है which means in spite of working hard, कि बहुत अधिक मेहनत करने के बावजूद भी मोहन फेल हो गया।
इसका अर्थ क्या निकला कि बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी मोहन है वो फेल हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट नेक्स्ट है द प्रिंसिपल एज वेल एज द सीनियर टीचर वाज ऑन लीव यस्टरडे। क्या समझे कि प्रिंसिपल के साथ साथ जो सीनियर टीचर था वो भी कल छुट्टी पर था। इन दिस सेंटेंस द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एज वेल एज joins the principal and senior teacher, which means both the principal and the senior teacher were leave on yesterday। क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है एज वेल एज, वो द प्रिंसिपल और द सीनियर टीचर को ज्वाइंट कर रहा है, उनको जोड़ रहा है, जिसका मतलब था कि दोनों ही छुट्टी पर, बोथ द प्रिंसिपल एंड द सीनियर टीचर वाज लीव ऑन वर लीव ऑन यस्टरडे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। शी हैज नॉट कम नोर हैज शी सेंट एनी मैसेज, कि न तो वह स्वयं आई न ही उसने कोई मैसेज दिया। यहाँ पे जो कंजक्शन है वो है नोर। क्या है? नोर, नहीं के अर्थ में। इन दिस सेंटेंस द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस नोर joins come and send, which means in spite of not coming she did not send any message। कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है नोर है, वो वर्ब है, कम और सेंड दोनों को जोड़ रहा है, जिसका मतलब है कि उसने आने नहीं आने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ नॉट कमिंग, नहीं आने के बावजूद भी उसने कोई मैसेज नहीं छोड़ा, कोई मैसेज नहीं दिया। शी डिड नॉट सेंड एनी मैसेज। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए दूसरा, कोरिलेटिंग कंजक्शंस। कोरिलेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं, इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। द कंजक्शंस विच आर यूज्ड इन पेयर्स आर नोन एज कोरिलेटिंग कंजक्शंस। क्या समझे कि ऐसे कंजक्शंस जिनका प्रयोग जोड़े में होता है, दो कंजक्शन का प्रयोग एक साथ होता है, ऐसे कंजक्शन को कोरिलेटिंग कंजक्शन से कहा जाता है। The example of correlative conjunctions are, कि correlative examples हैं, उनके उदाहरण हैं जैसे either or, neither nor, both and, though yet, rather than, not only but also, no sooner than, scarcely when या scarcely before, hardly when या hardly before, whether or, so as, such that, so that, as, such as। ठीक है, क्या समझे? कोरिलेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं? वे कंजक्शंस जहां पर दो कंजक्शन जोड़े के रूप में काम करते हैं, उनको बोलते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस। जैसे देखिए, आइदर राजेश और सुरेश हैज डन दिस वर्क। आइदर राजेश और सुरेश हैज डन दिस वर्क। वाक्य दो क्या थे? राजेश हैज डन दिस वर्क, सुरेश हैज डन दिस वर्क। दोनों वाक्यों को जोड़ के क्या बनाया? आइदर राजेश और सुरेश हैज डन दिस वर्क, कि या तो राजेश ने या सुरेश ने, उन दोनों में से किसी एक ने ही इस काम को किया है। तो यहाँ पे आइदर और कौन सा कंजक्शन है? कोरिलेटिव कंजक्शंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन दिस सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस जो पीछे पढ़ा था? कोरिलेटिव कंजक्शन आइदर और जॉइंस राजेश एंड सुरेश, कि इस वाक्य के अंदर कोरिलेटिव कंजक्शन है आइदर और, वो सुरेश और राजेश को जोड़ता है। विच मीन्स, जिसका अर्थ होता है एनी वन ऑफ देम, उनमें से किसी एक ने ही, हैज डन दिस वर्क, इस काम को किया है। दोनों ने नहीं किया है, किसी एक ने किया है। नेक्स्ट, neither Minna nor Tinna could complete this work,
यहाँ पे नाइदर और नोर का प्रयोग हुआ है कि न तो मीना ने और न ही टीना इस काम को कंप्लीट कर सकती है। टीना है वो काम कंप्लीट कर सकती है। यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि नोर लगा है, नाइदर लगा है, एन कम तो नोट ही होगा यहाँ पे। और देखिए, बोथ राज एंड राहुल आर प्लेइंग चेस। तो यहाँ पे बोथ और एंड दोनों क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शंस है कि बोथ राज एंड राहुल आर प्लेइंग चेस की राज और राहुल दोनों ही चेस खेल रहे हैं। दो अनीता इज पुअर यट शी इज ऑनेस्ट। दो में से यद्यपि अनीता इज पुअर, अनीता गरीब है, यट लेकिन शी इज ऑनेस्ट वह ईमानदार है। दो यट ये क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शंस है। नेक्स्ट देखिए, ही वुड रादर डाई देन बैग। ठीक है, देन बैग। देन और रादर कि वह मांगने से अच्छा मरना पसंद करेगा। तो रादर देन क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शंस है। नो सुनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। यहाँ पे नो सुनर और देन ये जोड़े में काम में लिए गए हैं। जैसे ही वे स्टेशन पहुंचा उससे पहले रेलगाड़ी चल वहां से रवाना हो गई। तो नो सुनर देन क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शन है। हार्डली शी ओपन द डोर व्हेन या बिफोर टू स्ट्रेंजर्स इंटर्ड द हाउस। हार्डली मीन्स मुश्किल से, कि उसने मुश्किल से ही दरवाजा खोला था, इससे पहले ही दो स्ट्रेंजर्स हैं, टू स्ट्रेंजर्स है वो घर के अंदर इंटर हो गए, हाउस में एंट्री ली। तो यहाँ पे हार्डली व्हेन या हार्डली बिफोर है वो क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। पहला था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, दूसरा था कोरिलेटिव कंजक्शंस, तीसरा है सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। द कंजक्शंस which join one clause to another on which they depend for its full meaning। कि ऐसे कंजक्शंस जो एक क्लास को जो दूसरे क्लास पर निर्भर करते हैं, किस लिए, उस वाक्य का पूरा अर्थ जानने के लिए, आर नोन एज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, उनको सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहा जाता है। कि ऐसे कंजक्शंस जो ऐसे क्लास को जो अपना पूरा अर्थ देने के लिए दूसरे क्लास पर निर्भर रहते हैं, उनको जोड़ने के लिए जिस कंजक्शंस का प्रयोग किया जाता है वो होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। द एग्जांपल्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं उनके जो एग्जांपल है वो एज, देन, डेट, अनलेस, एज सुन एज, बिकॉज, इफ, सिंस, दो, although, while, before, until, after, whether, least। ये लिस्ट LEST होगा, ठीक है, लिस्ट, एज इफ, इन केस, सो दैट, एज लॉन्ग एज, हु, विच, वेन, वेयर, एटसेट्रा। ये सब किसके एग्जांपल हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होते हैं कि वे एक ऐसे क्लास को जोड़ते हैं जो अपने अर्थ के लिए दूसरे क्लास पर निर्भर रहता है। ठीक है, मुख्यतः सबऑर्डिनेट जो कंजक्शंस होते हैं वो है एज, दैट, देन, अनलेस, एज सुन एज, बिकॉज, इफ, सिंस, दो, ऑल्दो, व्हाइल, बिफोर, अनटिल, आफ्टर, वेदर, लिस्ट, एज इफ, in case, so that, as long as, who, which, when, where, etc। इनके एग्जांपल हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सुनीता वाज फाइंड एज शी केम लेट। कि सुनीता को जुर्माना लगाया गया, फाइंड किया गया जैसे ही वो लेट आई। ठीक है, यहाँ पे एज है वो क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस है। इन दिस सेंटेंस the subordinate conjunction as
joins two clause, दो क्लास को जोड़ते हैं। कौन कौन सा? she was fine and she came late, वह लेट आई और उसे जुर्माना लगाया। ये दो क्लास है, इनको जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एज का प्रयोग हुआ है। दिस सेंटेंस मीन्स, इस वाक्य का अर्थ है कि she was fined, उसे जुर्माना लगाया गया, because she came late, क्योंकि वह लेट आई थी। उसके जुर्माना लगाने का कारण क्या था? she came late, वह लेट आई थी। इसलिए यहाँ पर कारण बताने के लिए एज कंजक्शन से, जो कौन सा कंजक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, उसका प्रयोग किया गया है। she is more intelligent than her sister, ठीक है, यहाँ पे क्या है? देन कंजक्शंस है। In this sentence, the subordinate conjunction then join two clauses. She is more intelligent and her sister. इस वाक्य के अंदर है तो then है वो she is more intelligent और her sister, दो क्लास है, उनको जोड़ रहा है। This sentence means, इस वाक्य का अर्थ है कि her sister is not as intelligent as she is, कि उसकी बहन है वो, ठीक है। आगे देखिए, she is more intelligent than her sister, यहाँ पे जो कंजक्शन है वो है then. In this sentence, the subordinate conjunctions then join two clauses, she is more intelligent and her sister. क्या कह रहा है कि इस वाक्य के अंदर सबऑर्डिनेट कंजक्शन then है, वो दो क्लास, पहला क्लास कौन सा है? she is more intelligent और दूसरा है her sister, इन दोनों को जोड़ रहा है। This sentence means that her sister is not as intelligent as she is, इसका अर्थ है कि उसकी बहन है वो इतनी बुद्धिमान नहीं है जितनी कि वह स्वयं खुद है, स्वयं she is है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नरेश promised that he will donate some books to school library, नरेश ने वादा किया कि वह निश्चित रूप से कुछ किताबें स्कूल को डोनेट करेगा। यहाँ पे जो कंजक्शन है वो क्या है? दैट है। कौन सा कंजक्शन है? कौन सा कंजक्शन है? दैट, वो है सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। तो देखिए इसमें क्या व्याख्या अगले स्लाइड में। इन दिस सेंटेंस द सबऑर्डिनेट कंजक्शंस दैट joins two clauses, नरेश promised and he will donate some books to school library, कि इस वाक्य के अंदर है जो दैट कंजक्शन है वो दो क्लास, पहला था नरेश promised और दूसरा था he will donate some books to the school library, इन दोनों को जोड़ रहा है। This sentence means that, इस वाक्य का अर्थ ये है कि नरेश will donate some books to library या स्कूल लाइब्रेरी। क्या अर्थ निकला कि नरेश है वो स्कूल लाइब्रेरी के अंदर कुछ किताबें डोनेट करेगा। यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, आप सफल नहीं हो सकते जब तक आप कठिन मेहनत नहीं करोगे। कंजक्शन क्या है? अनलेस। क्या है? अनलेस। किस प्रकार का कंजक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। इन दिस सेंटेंस द सबऑर्डिनेट कंजक्शन अनलेस जॉइंस टू क्लासेस, इस वाक्य के अंदर है सबऑर्डिनेट कंजक्शन है अनलेस वो दो क्लास को जोड़ता है। पहला क्लास है यू कैन नॉट सक्सीड एंड दूसरा क्लास है यू वर्क हार्ड, ठीक है, इन दोनों को जोड़ रहा है। दिस सेंटेंस मीन्स दैट यू कैन सक्सीड ओनली बाय डूइंग हार्ड वर्क, इस वाक्य का अर्थ है कि केवल आप कठिन मेहनत करके ही सफल हो सकते हो। आई शैल लीव द रूम एज सून एज शी ओपन्स द डोर, कंजक्शन कौन सा है? एज सून एज। किस प्रकार का कंजक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। In this sentence, the subordinating conjunctions as soon as joins two clauses, कि इस वाक्य के अंदर सबऑर्डिनेट कंजक्शन as soon as है वो दो क्लास को जोड़ रहा है। दो क्लास कौन कौन से है? एक है I shall leave the room एंड दूसरा है she opens the door, दो क्लास है, इनको as soon as के द्वारा जोड़ा जा रहा है। This sentence means that when she will open the room, he will leave the room, इस वाक्य का अर्थ है कि जैसे ही वह दरवाजा खोलेगी वह कमरे को छोड़ देगा, कमरे को लेफ्ट कर देगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस कनेक्टर्स, वाक्य को जोड़ने वाले शब्द क्या होते हैं?
द सेंटेंस कनेक्टर आर आल्सो यूज्ड एज कंजक्शंस, कि सेंटेंस कनेक्टर का प्रयोग भी कंजक्शन की तरह ही किया जाता है। क्या करते हैं वो, विच कंबाइंस, जो मिलाते हैं टू सेंटेंसेस, दो वाक्यों को, कि सेंटेंस कनेक्टर है वो भी दो वाक्यों को जोड़ने का या मिलाने का काम करते हैं। बट लेकिन क्या होता है खास, नोट टू क्लासेस और वर्ड्स, लेकिन दो क्लास को या फिर दो वर्ड्स को वो जोड़ते नहीं है, उनको नहीं मिलाते हैं, ज्वाइंट नहीं करते, वो केवल दो सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस को ज्वाइंट करते हैं। The example of sentence connectors are, सेंटेंस कनेक्टर्स होते हैं उनके कुछ मुख्य उदाहरण है, वो कौन कौन से होते हैं, ऑल्सो, बिसाइड्स, आइदर, मोरेवर, ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, देयरफॉर, हेंस, सो, स्टिल, यट, बट, टू, हाउएवर, नेवरदीलेस, एज वेल एज, ऑन द अदर हैंड, एटसेट्रा। ये सब किसके उदाहरण है, सेंटेंस कनेक्टर के हैं। सेंटेंस कनेक्टर क्या होता है, वो केवल पूरे दो वाक्यों को जोड़ता है, न कि दो क्लास को या फिर दो वर्ड्स को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शीला इज ए डॉक्टर, हर ब्रोदर इज आल्सो ए डॉक्टर, कि शीला भी डॉक्टर है और उसका भाई भी डॉक्टर है। These two sentences are connected by sentence connector also, which means that both Sheila and her brother are doctors, कि इस वाक्य के अंदर दोनों ही डॉक्टर है और उसको एक सेंटेंस कनेक्टर है आल्सो उसके द्वारा जोड़ा गया है। जैसे कि उसका अर्थ ये निकलेगा कि शीला और उसका भाई दोनों ही डॉक्टर्स हैं। राम गोज टू कॉलेज, हिज ब्रदर आल्सो गोज टू कॉलेज, यहाँ पे आल्सो है, यहाँ पर भी आल्सो, ये क्या है, सेंटेंस कनेक्टर है। These two sentences are connected by the sentence connector also, which means that both Ram and his brother are doctor. इस वाक्य का अर्थ ये है कि राम और उसका भाई दोनों ही डॉक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। I did not buy that book, besides it has been published by Macmillan, कि मैंने उस पुस्तक को नहीं खरीदा। इट हैज बीन पब्लिश्ड बाय मैकमिलन, इसका प्रकाशन मैकमिलन के द्वारा किया गया था। इस पुस्तक का प्रकाशन मैकमिलन के द्वारा करने के अलावा भी, के बावजूद भी मैंने उस पुस्तक को नहीं खरीदा। इट इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये एक जटिल वाक्य है। विच कंसिस्ट ऑफ टू सेंटेंसेस, जो दो वाक्यों का समूह है। पहला वाक्य क्या है, आई डिड नॉट बाय दैट बुक, एक वाक्य है आई डिड नॉट बाय दैट बुक एंड इट हैज बीन पब्लिश्ड बाय मैकमिलन, और दूसरा वाक्य है इट हैज बीन पब्लिश्ड बाय मैकमिलन, व्हिच आर कनेक्टेड बाय द सेंटेंस कनेक्टर बिसाइड्स, और उन दोनों को सेंटेंस कनेक्टर जिसका नाम है बिसाइड्स उसके द्वारा कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है। दिस सेंटेंस मीन्स दैट, अब इस वाक्य का अर्थ है कि इन एडिशन टू इट हैज बीन पब्लिश्ड बाय मैकमिलन आई डिड नॉट बाय दैट बुक, क्या अर्थ निकला कि उस पुस्तक का प्रकाशन मैकमिलन के द्वारा करने के बावजूद भी मैंने उस पुस्तक को नहीं खरीदा। वी डू नॉट लाइक दैट टीवी, बिसाइड्स इट इज टू एक्सपेंसिव, क्या कह रहा है कि मैंने उस टीवी को पसंद नहीं किया, बिसाइड्स इट इज टू एक्सपेंसिव, हालांकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, महंगा था। इट इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू सेंटेंसेस, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसके अंदर दो वाक्य हैं। एक है आई डू नॉट लाइक दैट टीवी, आई डू नॉट लाइक दैट टीवी, टू एक्सपेंसिव दूसरा है, विच आर कनेक्टेड बाय सेंटेंस कनेक्टर बिसाइड्स, कौन सा कनेक्टर है, बिसाइड्स, कि इसको भी बिसाइड्स के द्वारा जोड़ा गया है। दिस सेंटेंस मीन्स दैट इन एडिशन टू इट इज टू एक्सपेंसिव आई डू नॉट लाइक दैट टीवी, इसका अर्थ है कि एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी मुझे वो टीवी पसंद नहीं आया। नेक्स्ट, यू कैन नॉट रीड, ही कैन नॉट रीड आइदर, जैसे आइदर का प्रयोग किया है। ठीक है, यू कैन नॉट रीड, ही कैन नॉट रीड आइदर, कि तुम भी नहीं पढ़ सकते और वह भी नहीं पढ़ सकता। यहाँ पे आइदर है वो क्या है, सेंटेंस कनेक्टर है। दीज टू सेंटेंस आर कनेक्टेड बाय द सेंटेंस कनेक्टर आइदर, किसके द्वारा, आइदर के द्वारा। विच मीन्स, जिसका मतलब है बोथ यू एंड ही कैन नॉट रीड, इसका मतलब क्या है कि दोनों ही, चाहे तुम और वह दोनों ही नहीं पढ़ सकते। यू डू नॉट नो द आंसर, शी डज नॉट नो द आंसर आइदर, ये क्या है, सेंटेंस कनेक्टर है कि तुम भी उत्तर नहीं जानते और वह भी उत्तर नहीं जानती।
दीज टू सेंटेंसेस आर कनेक्टेड बाय द सेंटेंस कनेक्टर आइदर, इन दोनों वाक्यों को भी सेंटेंस कनेक्टर आइदर के द्वारा जोड़ा गया है, कंबाइन किया गया है। विच मीन्स दैट, जिसका मतलब है बोथ यू एंड शी डू नॉट नो द आंसर, कि तुम और वह दोनों ही इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते। नेक्स्ट है मोर एवर। मोर एवर का प्रयोग किस प्रकार से होता है, चलिए देखते हैं। दे डिड नॉट सेल देयर कार मोर एवर इट इज टू ओल्ड, कि उन्होंने अपनी कार को सेल नहीं किया। मोर एवर, हालांकि इट इज टू ओल्ड ये बहुत अधिक पुरानी थी, ओल्ड थी, ठीक है। इट इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू सेंटेंसेस। पहला है दे डिड नॉट सेल देयर कार, एंड सेकंड है इट इज टू ओल्ड। ये भी दो वाक्य है, जिसमें पहला वाक्य था दे डिड नॉट सेल देयर कार और दूसरा वाक्य था इट इज टू ओल्ड। इन दोनों को जोड़ा जा रहा है। विच आर कनेक्टेड बाय द सेंटेंस कनेक्टर मोर एवर, जिसको सेंटेंस कनेक्टर मोर एवर के द्वारा जोड़ा गया है। दिस सेंटेंस मीन्स दैट, इस वाक्य का अर्थ है कि इन एडिशन टू इट इज टू ओल्ड दे डिड नॉट सेल देयर कार, कि उनकी कार पुरानी होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी कार को नहीं बेचा। We do not like that TV. Moreover, it is too expensive. कि हमने उस टीवी को पसंद नहीं किया। It is too expensive, ये बहुत अधिक महंगा था। It is a complex sentence, ये एक जटिल वाक्य है। Which consists of two sentences, जिसके अंदर दो वाक्य दिए हुए हैं। कौन कौन से? We do not like that TV, पहला वाक्य है We do not like that TV, and it is too expensive, ये दूसरा वाक्य है, ठीक है। और किसको, जो सेंटेंस कनेक्टर है, सेंटेंस कनेक्टर है मोर एवर, इसके द्वारा जोड़ा गया है। दिस सेंटेंस मीन्स, इस वाक्य का अर्थ होगा दैट की इन एडिशन टू इट इज टू एक्सपेंसिव आई डू नॉट लाइक दैट टीवी, कितना अधिक महंगा होने के बावजूद भी मैंने उस टीवी को पसंद नहीं किया। ऑन द कंट्रेरी, विपरीत अर्थ बताने के लिए, रवि हैज नथिंग टू डू, ऑन द कंट्रेरी मनोज हैज ए लॉट ऑफ बुक्स टू रीड, कि रवि के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके विपरीत मनोज के पास पढ़ने के लिए बहुत सारी पुस्तकें हैं। These two sentences are connected by the sentence connector on the contrary, ये दोनों वाक्य है वो on the contrary नामक सेंटेंस कनेक्टर से जोड़े गए हैं। Which means, जिनका अर्थ है रवि हैज नो वर्क टू डू, कि रवि के पास करने के लिए कोई काम नहीं है। बट मनोज हैज मैनी बुक्स टू रीड, कि मनोज के पास पढ़ने के लिए बहुत सारी पुस्तकें हैं। राम हैज नो वर्क टू डू, ऑन द कंट्रेरी श्याम हैज ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, कि राम के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसके विपरीत श्याम के पास करने के लिए ए लॉट ऑफ वर्क्स हैं, बहुत सारे काम हैं। These two sentences are connected by the sentence connector on the contrary, ये दोनों वाक्य भी on the contrary नामक सेंटेंस कनेक्टर से जुड़े हुए हैं। Which means, जिसका अर्थ है राम हैज नथिंग टू डू बट श्याम हैज ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, कि राम के पास करने के लिए कोई काम नहीं है बल्कि श्याम के पास काम करने के लिए बहुत सारे काम हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।